कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 7 रासायनिक ऊष्मागतिकी। अगला विषय एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, आइए समझने का प्रयास करें। एंट्रोपी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी निकाय के अव्यवस्था या बेतरतीबी की माप को ही एंट्रोपी कहते हैं। अर्थात कोई निकाय जितना अधिक अव्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस में गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसके कण अव्यवस्थित होते हैं। चूँकि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, अतः केवल एंट्रोपी परिवर्तन की गणना की जा सकती है, जहाँ एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स शब्द यूज़ नहीं किया है, चाहे तो हिंदी में उत्क्रमणी लगा सकते हो, क्यू रिवर्स अपॉन टी। अर्थात किसी निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन किसी निश्चित ताप पर उत्क्रमणी रूप से दी गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। विभिन्न प्रक्रमों में आप एंट्रोपी परिवर्तन की भी गणना कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गलन की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी क्या होता है, परिभाषा है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जब 1 मोल ठोस अपने गलनांक पर 1 मोल द्रव में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन को गलन की एंट्रोपी कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलता है तो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन उत्पाद की एंट्रोपी ऋण अभिकारक की एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन के अंतर के बराबर होता है। यह उसे हम डेल एच फ्यूज़न अपॉन डेल टी एफ के फॉर्मेट में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों वाष्पन की एंट्रोपी होती है। वाष्पन की एंट्रोपी क्या है, देख सकते हैं आप। जब कोई द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन को हम वाष्पन की एंट्रोपी कहते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी। ऊर्ध्वपातन अर्थात सीधा गर्म करने पर ठोस रूप से गैस रूप में परिवर्तित होना। तो ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जब 1 मोल ठोस अपने ऊर्ध्वपातन ताप पर 1 मोल गैस में परिवर्तित हो जाता है तो एंट्रोपी में होने वाले परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी के आधार पर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तय किया गया है, जो बहुत सारे पदों में होता है, जिसमें आप कह सकते हैं क्लॉसियस के अनुसार ऊष्मा स्वतः या अपने आप बिना बाहरी साधन की सहायता से किसी वस्तु जो कम तापमान पर है उसे अधिक ताप वाली वस्तु पर प्रवाहित नहीं हो सकती। या कह सकते हैं कि कोई प्रकृति में होने वाला सभी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम अनुत्क्रमणी होता है। या कह सकते हैं बिना किसी नुकसान के ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदलना असंभव होता है। ऊष्मा का कुछ हानि जरूर होता है जो कार्य में बदलना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है।